जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी 7 बजे हैं शाम के, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने हमारा हाथ थामा हुआ है और हमें इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स देते हो, झोलियाँ भरते हो, हमारी कष्ट बिना बताए हमें कष्ट कटवा देते हो, हमारी बीमारियों को बता बता के बीमारियां ख़त्म करवा रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हमारे अंग संग रहने का, बच्चों के अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो भी दिया आपने या नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। हमारी इतनी जो हम गलतियां करते हैं जानने अनजाने में, उनको बता के और हमें गाइड करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारी जो हम गलतियां करते हैं उस पर हमें डांटने का, सही करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। न्यू लाइफ ब्लेस करने का, बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करने का, उनके कैरियर में तरक्की का, बड़े मंदिर में बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। कोई भी चिंता फिक्र करते हैं तो गुरुजी मैसेज आ जाता है, चिंता मत कर मैं तेरे नाल आ। हिम्मत बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो चीज़ जो मुझे पता ही नहीं मैंने मांगी थी, गुरुजी ने बोला जो मजाक में तूने एक बार मांगी थी वो मैंने दे दी है तुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो मुझे भी नहीं पता क्या था। हमारे कष्ट कटवाने का और हमारी अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो कहते हैं मांग जो चाहिए तेरे को, आज जो मांगना मांग ले मेरे स्वरूप के सामने। कुछ मांगा ही नहीं जाता गुरुजी। पता ही नहीं उस वक्त कैसा होता है कि हम कुछ मांग ही नहीं सकते। हम तो ये कहते हैं गुरुजी आप ही, हम तो आपको आपसे मांगते हैं। हमारे अंग संग रहोगे हमारे साथ तो हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी कहते तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो सत्संग सुनवा कर काटना है। इस सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। मुझे पता है तू सारे सत्संग नहीं सुन पाती, ये तेरे ही लिए है इसलिए सुन ले। जिसने तुझे रोगी बनाया है उसका नाम आज खुलेगा। अपने जीवन की डोर मुझे सौंप दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तेरे बच्चों को मिलेगा अद्भुत आशीर्वाद। सत्संग सुन और शुक्राना करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे घर बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। वो क्या है सुन ले सत्संग में। तेरे मन के सवाल का जवाब, तेरे काम क्यों नहीं बन रहे,
आज के सत्संग सुन, जवाब के साथ काम भी बनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आने वाले महीनों में तुझे खुद लगेगा कि ये कैसे हो गया, और मैं कहूँगा यही मेरा चमत्कार है। तेरा आज से राजयोग शुरू होता है, और वो लोग जो तेरी तारीफ़ करेंगे जो तुमसे जलते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। बस आप हमारे बच्चों की रक्षा करना, बीमारियों से दूर रखना गुरु जी, कष्ट कटवाते रहना, हमारे काली क्रियाओं का कोई असर ना हो, किसी पर भी ना हो, हमारे पर क्या कितनी पूरी संकट पर ही ना हो, जो रोज़ ही आते हैं ऐसे काली क्रियाओं वाले, उनसे हमें दूर दूर रखना गुरु जी, दुश्मनों से दूर रखना हमें। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हमें सुख शांति देने के लिए, हमारे बच्चों के अंग संग रहने के लिए, और उनकी हर जगह काम में बरकत लाने के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ और अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की प्यारी धी बोल रही हूँ। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अभी सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 11 बजकर 10 मिनट हुए हैं, और मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ। दिन सोमवार है। तो गुरुजी आपके चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हमारी हर जगह हर था रक्षा करते हैं। यदि कोई हमारे लिए कोई प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहा है तो गुरुजी को सब दिखाई देता है, और जहाँ हमें नहीं लेके जाना होता है वहाँ गुरुजी हमें लेके भी नहीं जाते, और हमें किसी भी तरह से वहां जाने से रोक लेते हैं। तो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे चाचे ससुर के बेटे की शादी थी, तो मेरे ससुराल पक्ष वालों से बनती नहीं है। तो परंतु बाकी जो इनके रिश्तेदार हैं, मैं उन सभी से मेरी बोलचाल है, मैं सभी से बात कर लेती हूँ। तो उन वह भी बोल रहे थे कि बेटा आप अपने बाकी रिश्तेदारों से मिलजुल कर रहो और सभी के साथ मिलो, क्योंकि कल आप कोई फंक्शन करोगे तो अ, अ, आपके घर में कौन आएगा। मेरे माता पिता ने मुझे यही बोला था कि आपको सबके साथ रल मिलकर रहना चाहिए, और यदि आप कोई फंक्शन करेंगे आगे जाकर तुम्हारे घर में भी कौन आएगा। तो मैंने इसी बेस पर मैं सभी के साथ मिलती थी, क्योंकि मेरी सास तो चाहती है कि मैं किसी से भी ना मिलूं, और वो पूरी कोशिश करती है कि कोई भी मुझे अपने घर में ना बुलाए। तो इसी प्रकार मेरे चाचा ससुर के बेटे की शादी थी, तो उनका मेरे साथ बहुत प्यार है। तो हम भी बहुत प्यार है। तो वो मेरे सास ससुर के जहाँ जब कार्ड दे के आए तो उन्होंने वहां बता रखा था कि जो भी हमारी बहू के फंक्शन है वो हम उसी अपनी बहू से ही करवाएंगे, कोई तीसरी किसी तीसरी से नहीं करवाएंगे। तो मेरे सास ससुर ससुर से जो भी मेरे संबंध है, मेरे पति मुझे 2-3 साल से अच्छे से मेरे साथ उनका रिलेशन नहीं है, और वो मुझसे अभी 6 मंथ से तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत बार उनके आगे झुक चुकी हूँ। हाँ हाँ, बहुत बार उनके सामने मैंने घुटने टेके, परंतु वो ऐसे इंसान है कि उन्हें अपनी पत्नी की वैल्यू और उसकी अहमियत का पता ही नहीं चलता। वो अपने माता पिता के पीछे इतना लगा हुआ है कि उसे पता ही नहीं है कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ की भी कोई वैल्यू है। तो मेरे चाचा ससुर जब मेरे चाची और चाचा ससुर मेरे ससुराल पक्ष में कार्ड देने गए, जो मेरे हस्बैंड के चाचा चाची हैं, तो वो उन्होंने वहां बोला कि हम लोग अलग किराए पर रहते हैं, तो उन्होंने वहां बोला कि हम उन्हें भी अलग से कार्ड देंगे। तो वो तो कुछ नहीं बोले, परंतु उन्होंने जब हमारे घर की तरफ आए चाचा ससुर और चाची, तो
उनका बेटा भी था जिनकी शादी थी, तो उन्होंने मेरे पति को फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं। वो पहले कभी यहाँ हमारे घर में नहीं आती थी, क्योंकि वो मेरी सास और ससुर से काफ़ी डरते थे। वो छोटे हैं सबसे, तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो उनके बताए बिना करें। तो उन्होंने बोला तो कि हम लोग बाहर कार्ड देने के लिए आए हैं, तो वो बाहर खड़े हो गए। तो मेरे पति ने उनसे बोल दिया कि आप मेरे यहाँ कार्ड लेकर मत आना। और जिनके घर में बहुएँ नहीं होती, उन्होंने यह भी बोला कि जिनके घर में बहुएँ नहीं होती, तो उनके घर कोई क्या कोई फ़ंक्शन नहीं होता। तो मेरे चाचा ससुर और चाची सास को इतना बुरा लगा कि हम लोग घर पर आए हुए हैं, बाहर खड़े हैं, और हमारा भतीजा है वो ही हमें अंदर नहीं ले रहा है। तो उन्हें इतना फ़ील हुआ कि हम घर से वापस जा रहे हैं, और जिस बच्चे की शादी थी वो भी बहुत परेशान हुआ कि मेरा भाई मेरे साथ कैसे, मेरे माता-पिता के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है। परंतु जे उनकी इतनी बड़ी गलती है कि वो जैसे भी थे हमारे घर में आए थे, इन्हें रोकना नहीं चाहिए था। तो वे बेचारे ऐसे ही कार्ड लेकर वापस चले गए, और उन्होंने मेरे पति को कार्ड दिया ही नहीं। मैं फिर भी वे उनके घर में जा रहे हैं। उनके घर में जो भी काम है थोड़ा बहुत करवा रहे हैं। तो वो भी बोल रहे थे कि हम यदि कार्ड देंगे तो हम तुम दोनों को बिठाकर ही देंगे, ऐसे हम अलग से कार्ड नहीं देंगे तुम्हारे पति को। परंतु फिर भी उन्हें जे शर्म नहीं आई कि जब मुझे कार्ड ही नहीं दिया तो मैं उनके घर में क्या कर रहा हूँ। तो मेरे पति ऐसे ही जाते रहे, और उनके घर में जो भी कार विहार था करते रहे। वो भी मेरे पति को देखकर हैरान हो रहे थे कि जे कैसे अपनी पत्नी के बच्चे और पति के बाद मेरी एक ही बेटी है, तो कैसे जे ऐसे रह रहा है, तो अपने माता पिता के पीछे लगा हुआ है। तो ऐसे में 3-4 शादी को अभी 10 दिन पड़े थे, तो मैं 6-7 दिन पड़े थे, तो मैं अचानक से ही मेरे मन में आया, क्योंकि मैं अपनी बेटी को भी मेरे ससुराल पक्ष में नहीं भेजती, क्योंकि मेरी सास ने मेरे पति के सामने ही ऐसे बोला था कि जब मेरी पोती नहीं है, परंतु मेरे पति ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। तो यह सब मुझे काफ़ी सालों पहले बात हुई, तो अब पता चली थी मुझे किसी से। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि एक पिता अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे सुन सकता है अपनी माँ से। वो इतना माँ के नीचे लगा हुआ है कि उसे यह भी नहीं पता चल रहा है कि वो उसकी बेटी के लिए क्या बोल रही है। परंतु चलो मैंने फिर भी मैं अपने पति है, अब नहीं छोड़ सकते। तो मैंने फिर भी कहा कि नहीं, तो मैं अपनी बेटी को मेरे ससुराल पक्ष में नहीं भेजती थी, क्योंकि हम जब से इधर रहने लगे हैं, तो वो मेरे मेरे साथ उनकी कोई बोलबानी नहीं है, और मेरी बेटी को भी वह कभी फोन पर बात तक नहीं करते हैं। तो मैं अपनी बेटी भी अपने सास ससुर के पास नहीं भेजती थी, क्योंकि कुछ तो मुझे इस बात का दुख था कि उन्होंने ऐसे कैसे मेरी बेटी के बारे में बोल दिया, और मेरे पति ने मेरे बच्चे की सपोर्ट नहीं की। तो इस बात का गुस्सा था कि वो कैसी दादी है जो ऐसे बोल रही है, और ये कैसे पिता हैं जो सुन रहे हैं। तो मैंने फिर अपनी बेटी को भी वहाँ भेजना छोड़ दिया था। तो मैं कुछ दिन पहले मेरे चाची की सास से बहुत प्यार है, तो मैं बिना बताए ही क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी सास सास ऐसे बिहेवियर करेगी, तो मैं बिना बताए ही अपनी बेटी को, जैसे मैं इनके रिश्तेदार हैं मेरे पति के, वहाँ मैं अपनी बेटी को भेज देती थी। तो मैं अपनी बेटी के साथ उस दिन मेरे पति ने मुझे वॉशिंग मशीन भी लेकर दी थी। वो उन्हें भी पता था कि मैं घर में काम में व्यस्त थी, और मुझे भी किसी का फ़ोन नहीं आया था, ना ही मैंने किसी से फ़ोन पर उस दिन बात की थी। तो उस दिन मैं अचानक से ही अपनी बेटी को साथ में लेकर चली गई, क्योंकि मैंने सोचा कि कार्ड तो आना ही है शादी का। तो आज भी मेरी बेटी के पेपर चल रहे थे, तो मैंने मेरी बेटी के पेपर की वजह से वो वहाँ नहीं जा सकती, तो मेरी बेटी को बहुत इस चीज़ की खुशी थी कि चाचू की शादी हो रही है, तो हम वहाँ जाएँगे। तो उसने मेरी बेटी को मेरे पति ने सूट भी बहुत अच्छा सा सिलवा के दिया था। मेरी बेटी 11 साल की है, तो वो बहुत खुश थी कि मैं जागो पर जो है सूट डालूँगी। तो मेरे पति ने 5-6 दिन पहले मुझे वॉशिंग मशीन लेके दी थी। शादी को 5-6 दिन पहले मैं उनके काम करने के बाद मैंने सोचा चलो मैं अपनी चाची सास के वहाँ जहाँ जा आती हूँ, और उनसे कोई पूछ लेती हूँ कि यदि कोई काम है तो मुझे बताएँ, तो मैं कर दूँगी। मुझे इस बात का नहीं पता था कि मेरी सास को इसकी इतनी सड़न होगी। तो मैं वहाँ गई, तो उनके घर में कीर्तन था,
तो मैं इतनी हैरान हुई, मुझे बहुत फ़ील हुआ कि मेरा इनके साथ इतना प्यार है, तो उन्होंने मुझे कीर्तन पर नहीं बुलाया और मेरे सास-ससुर भी बाहर ही धूप में बैठे हुए थे। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ। तो मैं जब अंदर गई जब मैं चले गई तो मैं अपनी बेटी के साथ अंदर गई तो मैंने सबसे पहले चाची से यही बात की कि चाची आपने मुझे बताया तक नहीं कि आपके घर में कीर्तन है। मेरे मन में इतने चाव है, मैंने सारे सबके लिए कपड़े बनाए हुए हैं, सबके लिए शगुन बनाए हुए हैं। आपने बोला था कि हम अपने बेटे का जो भी कारो-विहार है उसकी भाभी से करवाएँगे क्योंकि मैं अकेली ही भाभी हूँ घर में। तो मैं इतने चाह कर रखे हैं तो आपने तो मुझे कीर्तन पर भी नहीं बुलाया। तो वो बोले बेटा कीर्तन हमने अचानक से ही किया है। वहाँ गुरुजी का वो गुरुजी के भी भक्त हैं, गुरुजी की भी संगत है तो उन्होंने कीर्तन में गुरुजी का स्वरूप भी स्थापित किया हुआ था। तो उनका भी समोसा प्रसाद वग़ैरह मैं पहले कभी भी ऐसे नहीं गई थी कीर्तन में जा किसी सत्संग में तो उस दिन पता नहीं गुरुजी ने कैसे मुझे वहाँ बुला लिया। तो चाची सास की बहनें भी वहाँ थी, तो उन्होंने बोला बेटा ये भी बहुत परेशान थी कि हमने अपनी बहू को नहीं बुलाया है और अचानक से ही इन्होंने कीर्तन करवाया है तो वो अभी-अभी हम उनकी बहनों ने बोला हम भी अभी आए हैं और तुम्हारी सास भी अभी आई है, तुम्हारा ससुर भी अभी आया है। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ। मैंने उनसे बोला चाची जी आपने मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे कितना फ़ील हो रहा है कि मैं सभी से बेगानी-सी हो गई हूँ, मैं घर में सभी से अकेली हो गई हूँ कि कोई मुझसे ऐसे मुझे किसी चीज़ में इनवाइट नहीं करता, कुछ नहीं करता। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरी सास इतनी लड़ाकी है तो उसने मेरी चाचा ससुर को, चाची सास को यही बोल रखा था कि यदि आप मेरी बहू को बुलाएँगे तो मैं नहीं आऊँगी। मैं तो अचानक से ही उस दिन वहाँ अपने घर से चली गई कि मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी, सिर्फ़ जागो वाले दिन ही जा होगा इससे और शादी वाले दिन ही जा होगा कि मैं आज इसे मिलवा लाती हूँ वहाँ सभी से। तो मैं अचानक ही चली गई, वो मेरी सास बाहर बैठी हुई थी, उसने देखा कि मेरी बहू आ रही है तो वह इतना चिढ़ गई कि उस वहाँ तो नहीं बोली वो। जब मैं वहाँ से चली गई, तो कुछ मेरे अंदर से भी चाची और उसकी बहनों ने मेरी सास को बोला कि तुम्हारी 2 बहुएँ हैं, 2 दोनों ही नहीं आ रही। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो घर में शादी का माहौल है, तो जहाँ आकर अपना घर सँभालें, हम तो इनकी बहनें हैं। उन बहुओं का फ़र्ज़ बन रहा है कि वो जहाँ सब कुछ आकर देखें, परंतु आपकी बहू तो यहाँ आ ही नहीं रही, तो हम ही अपना काम-काज छोड़कर वहाँ से घर से आ रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे करके जो भी हुआ तो मैं मुझे बहुत फ़ील हुआ। तो मेरी सास जो है वो वहाँ से सब कुछ छोड़कर चली गई। तो बाद में जब मैं थोड़ी देर उन्होंने बताया कि हमने तुम्हारे पति को भी समझाया कि आप अपने पति से ऐसे मत करो, सास को सास की जगह पर रखो और पत्नी को पत्नी की जगह पर रखो, परंतु जो मेरे पति हैं, वो अपनी माता के पक्ष में ज़्यादा हैं। उन्हें यह भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, परंतु फिर भी वो उनका ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी उसे समझा रहे थे, तब वो झूठ से ही बता रहे थे कि मेरी पत्नी ऐसे करती है, ऐसे करती है। जब मैंने सब कुछ उन लोगों को बताया, तो उन्होंने बताया हमने अभी-अभी तुम्हारे पति से पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने भी उन्हें अपना सब कुछ बताया, तो उन्हें बहुत फ़ील हुआ कि हमसे तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है। तो इस प्रकार जब वहाँ बात हुई तो मैं वहाँ से चली गई, अपना प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ से चली गई। तो मुझे इतना फ़ील हुआ कि मैं बिन बुलाए जहाँ आ गई हूँ। तो बोल रही थी बाद में मैं शाम के टाइम वो मेरी सास चाचा-ससुर के पास गई और उनसे इतना लड़ी कि आप लोगों ने मेरी बहू को खुद से बुलाया है, वो आप नहीं आई है। तो मेरे पति ने भी मेरी सास से बोला कि नहीं मम्मी वो बाज़ार गई थी तो तो वहाँ से आई है, वो ऐसे मुझसे बिना पूछे घर में नहीं आ सकती। सच में मेरे गुरुजी भी जानते हैं कि मैं मेरे मन में खींच थी, उधर मेरी चाची सास के मन में खींच थी क्योंकि हमारा बहुत प्रेम था। तो उनकी बहनें भी बोल रही थी जब रो रही थी कि बहू हमारे घर में अकेली बहू नहीं आई है, बाकी सब आए हुए हैं। तो पता नहीं कौन-सी खींच थी जब गुरुजी ने मुझे मेरी सपोर्ट की, वहाँ भेजा और मैं वहाँ गई। वहाँ गुरुजी से आगे माथा टेका कि गुरुजी मैंने मन में सोचा गुरुजी जे तो मैं बिन बुलाए जहाँ आ गई। तो परंतु पता नहीं गुरुजी ने इतना भारी कष्ट मेरे ऊपर से काटना था इसलिए वहाँ भेजा मुझे। तो मैं वहाँ गई
जब मैं वापस आई तो मुझे शाम को पता चला, किसी ने बताया कि तुम्हारी सास चाचा-ससुर से बहुत लड़ी है और उसने बोल दिया है कि ना तो मैं शादी में आऊँगी, ना मेरे पति, क्योंकि मेरे चाचा जी के से बड़े हैं जो मेरे ससुर हैं, तो वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। परंतु उन्होंने इतना उनके घर में क्लेश मचा दिया कि आपने ऐसे किया, आपने बहू को खुद से बुलाया, बहू और उन्होंने मुझे बेचारों ने फ़ोन तक नहीं किया, तो मैं तो खुद से ही गुरु जी की तरफ से ही चली गई। उन्होंने मुझे फ़ोर्स करके भेजा, जबकि मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं फ़ोर्सफुली वहाँ गई हूँ। तो वो जाकर शाम को चाचा-ससुर से बहुत लड़ी कि आपने खुद से बुलाया है, हम लोग कोई नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं नहीं आएगी, मेरा बेटा भी नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊँगी। ऐसे बहुत लड़ी। तो वहाँ से हमारे घर से जो सास-ससुर का घर है, वहाँ से जागो निकलनी थी, तो बोली, "मैं मेरे घर से जागो भी नहीं निकलेगी।" तो वो भी परेशान हो गए, क्योंकि क्योंकि पहले से ही जब से इनकी शादी का पता चला है, तो उसने बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। तो फिर चाचा जी ने भी बोल दिया कि जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो, क्योंकि बहुत मैं भी बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर दूसरे दिन वो फर्स्ट माइया था तो उसमें भी नहीं गई। तो हमारे जो बड़ी ताई सास है वो उन्हें समझाने गई, तो वो वहाँ से फिर से लड़ने आ गई, फिर से बहुत उनको बुरा-भला बोला, जिसकी वज़ह से वो बुरा-भला बोला, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गए और उन्हें शर्म नहीं आ रही थी कि वो ऐसे क्यों वे सभी बोल रहे थे कि यदि बहू घर पे आ गई तो इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, वो अपने घर से आई है, आप अपने घर से आई है। वो अपना यदि आपको अच्छा नहीं लगता आप उनसे मत बुलाएँ, ना वो आपको बुलाए। तो है तो घर की मेंबर ही है, परंतु वो बोल रही थी यदि मैं हूँ तो मेरी बहू नहीं आनी चाहिए। इसमें इतना अहंकार है, जबकि मेरे कोई इतनी गलती भी नहीं है, जिसकी मुझे तो उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाला हुआ है। मैं घर में मैं सारी उम्र घर बनाता मर गई, जबकि शादी हुई है मेरी, उनका घर बनाया, सारा कुछ किया, परंतु उन्होंने मुझे बाहर वहाँ से बाहर निकाल दिया। उसके मेरी जेठानी भी उन्होंने घर से बाहर निकाली हुई है। उन 2 बेटियाँ छोड़कर गई हैं, परंतु इनका अहंकार इतना ऊँचा चढ़ रखा है कि जे अपने को पता नहीं क्या समझती है। तो शादी में उसने इतना कलेश किया, इतना बोली है कि सभी लोगों को पता चल गया कि बहू कैसी है और सास कैसी है। गुरुजी ने इस प्रकार मेरी रक्षा की और सभी को बतलाया, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ बहुत सी बातें कर रखी थी जो मुझे भी बहुत लोग गलत समझ रहे होंगे, परंतु जब उन्होंने मेरी सास को बिहेवियर को देखा तो सभी को पता चल गया। गुरुजी ने मुझे पहले भी मैसेज भेज दिया था बहुत देर पहले कि जो भी तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, जो कर रही है, उसका मैं बड़ी महफ़िल में न म बड़ी महफ़िल में मुखौटा उतारूँगा। तो मुझे अच्छे से वो शब्द याद नहीं है, तो गुरुजी ने अपना जो भी मैसेज भेजा था, वो पूरा किया और उन्होंने मेरी लाज रखी और लोगों को पता चला कि मेरी सास कैसी है। तो इस प्रकार गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा संकट काटा। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, क्योंकि जो मेरे पति भी मेरे खिलाफ बहुत गलत बता रहे थे सभी को, मेरी सास भी, मेरी ननद भी इकट्ठे हुए हैं सभी के सभी, मेरा ससुर भी, जबकि मैं अपने ससुर को इतना प्यार करती थी और अब वो अभी भी थोड़ी देर पहले बीमार हुए तो मैं आईसीयू में वहाँ उनसे मिलकर आई, उनसे बात की, परंतु ये लोग भले-मानसी का ज़माना नहीं है। मैंने वहाँ कीर्तन में जाकर अपनी सास के, ससुर के, सभी के पैरों को हाथ लगाया, उनसे सभी के बीच में तो उन्होंने जय भी बोला कि जब बहू सबके पाँव को हाथ लगा रही है, सबसे मिल रही है, तो फिर ये ऐसे क्यों कर रही है? तो वो मेरा पत्ता साफ करना चाहती थी कि लोगों को पता चले जे खुद से नहीं आ रही है, हम तो अपनी बहू को कुछ बोलते ही नहीं हैं, परंतु गुरुजी ने मेरी इज़्ज़त रखी और सभी के सामने मेरी सास का चेहरा लाया और मेरे मन को थोड़ी शांति आई और मुझे उन्होंने इतना परेशान किया कि मैं शादी में बिल्कुल भी जा ही नहीं सकी, क्योंकि मेरे चाचा-ससुर ने मेरे मुझे मैसेज भिजवा दिया था कि बेटा आप अपने पति के साथ ही अच्छे लगते हो, यदि आप अपने पति के साथ यहाँ आओगे तो हम आपके फूलों के साथ आपका स्वागत करेंगे, परंतु आप अपने पति के बिना घर में इधर नहीं आना है बेटा आपको।
यदि आपका पति यहाँ आएगा तो आप भी ज़रूर आओगे, परंतु मैं वहाँ नहीं गई। मेरे पति जाकर आए हैं, सास-ससुर ने मेरा इतना गंद मचाकर वहाँ सारा शादी अटेंड की, सब कुछ किया, परंतु मेरे चाचा-ससुर ने वहाँ से जागो भी नहीं निकाली, कुछ भी नहीं किया। जो भी उनकी कोई बात पूरी नहीं होने दी। उन्होंने भी अपनी शादी का माहौल खराब नहीं करना था, तो चुपचाप उन्होंने जैसा हो रहा था वैसे किया, और मैंने भी उनके घर में जाना अच्छा नहीं समझा, और मैं गई ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उनकी शादी में कोई भी ड्रामा क्रिएट हो, क्योंकि मेरी सास इतनी गंदी है कि वो इतना बोलती है, आदमियों की तरह बोलती है कि उसे पता नहीं चलता कि वह कैसे क्या बात कर रही है। तो सब हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे अपनी उसका बिहेवियर सबको पता चल गया, तो सभी उसकी बातें कर रहे हैं। तो खुद के उसके अपने सभी भतीजा-भतीजी जो भी हैं, मुझसे बातें वो बता कर मुझे फ़ोन कर बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे किया उन्होंने। तो गुरुजी, मैं आपके चरणों में एक बहुत बड़ा शुकराना करना चाहती थी, जो आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट जो 3 दिन का चल रहा था, वो आपने काटा और मुझे सुरक्षित रखा गुरुजी। मेरी आपके चरणों में अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुकराना गुरुजी करती हूँ। आप अपनी बेटियों की बहुत रक्षा करते हैं। आप मुझे बार-बार मैसेज भी भेज रहे थे, तो बेटा आप पर बहुत बड़ा संकट है। आप आपको किसी से बोलना नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है, और शांत रहना है, तो मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, और सब कुछ गुरुजी ने ऐसे ही जो मेरी छवि खराब की हुई थी मेरी सास ने, वो सबके सामने लाई, और सभी मेरी सास को ही गलत ठहरा रहे हैं। तो इसके लिए गुरुजी आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी बेटियों की हर जगह, हर था उसके इज़्ज़त की, उसके मान-सम्मान की रक्षा करते हैं। जैसे मेरी करी है गुरुजी, मेरे मान-सम्मान की इज़्ज़त रखा है, मेरे मान-सम्मान को रखा है, उसी प्रकार सभी बेटियों के मान-सम्मान, इज़्ज़त को बनाए रखना, इस आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी। आगे भी गुरुजी, मेरी आपके चरणों में यही अरदास है, जैसे मेरे पति ने बोला है कि मेरी बेटी को अब तुम अपने घर में उधर मेरे मायके पक्ष में शादी पर नहीं लेके जाओ। यदि तुम वहाँ लेके गई, और क्योंकि मैं इधर नहीं जाती हूँ, मैं अभी तो जा भी रही थी, परंतु वे खुद से नहीं लेके गए। तो उन्होंने बोला यदि आप अपने घर में जाओगे उधर मेरी बेटी को लेकर, तो मैं इस घर में रहूँगा या आप इस घर में रहोगे। तो गुरुजी ही सब कुछ देखें। गुरुजी, मैंने सब कुछ अपना आप पर ही सौंप रखा है, मैंने सरेंडर कर दिया है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए गुरुजी। परंतु मैं नहीं चाहती मेरा मायके पक्ष में अपने बेटी के साथ जाऊँ, और जय मुझे कुछ ना बोले गुरुजी। मेरे आपके चरणों में यही अरदास है। ये तो सभी रिश्ते मेरे तुड़वा रहे हैं। मैं नहीं चाहती मैं अपने बहन-भाई के साथ रिश्ता तोड़ूँ। मैं वहाँ आराम से जाऊँ, जे मुझे कुछ ना बोल सके गुरुपा। जे मेरी आपके चरणों में अरदास है, मैं जे जब जे खुद अपने माता-पिता, भाई-बहन से मिल रहे हैं, तो मैं क्यों रुकूँ गुरुजी? आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरी चरणों में अरदास है कि मैं अपने माता-पिता के घर में जाऊँ, अच्छे से जाऊँ, जे मुझे रोके बिल्कुल भी ना रोक सके, मेरी बेटी और मैं खुद से जाएँ। मेरी बेटी को इन लोगों से दूर रखना गुरुजी, जे मेरी बेटी का भी भला नहीं सोच रहे। मुझे सब पता है गुरुपा। ये सब अपना अहंकार पुगा रहे हैं कि हमेशा मेरी हमारी बहू नीचे लगी रहे। परंतु जब कोई किसी आदमी की इतनी गलती नहीं होती, तो फिर भी आदमी को दुआया जाए तो वो ऊपर वाला देखता है। तो गुरुजी ने मेरा सब कुछ देखा। मेरा गुरुजी आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। मेरे पति को के अहंकार को तोड़िए। वो मेरे मेरे पक्ष के सभी के इज्जत मान सम्मान करे गुरुजी। जे सब कुछ आप ही संभव को असंभव को संभव आप ही कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है और सौंप दिया है। आप ही मेरी नैया को पार लगाएंगे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पर अटूट विश्वास कीजिए। वो अपने भक्तों का, अपने संगत का कभी भी बुरा नहीं होने देते हैं। जहाँ भी कोई उनका बुरा सोचता है, पता नहीं कैसे वो अपने बच्चों को उभार लेते हैं, और उन पर कोई भी
संकट नहीं आने देते। आप गुरुजी पर अनंतम अनंतम कोटि कोटि विश्वास कीजिए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं दिल से अपना मन से अपने आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा मान सम्मान इज्जत इसी प्रकार आगे भी बना के रखना। मेरे बेटी को मुझे आपने ही सुरक्षित रखना है इन शैतानों से। गुरुजी आप दया रखना, कृपा रखना। मुझे आपका ही सहारा, मेरे माता पिता के मान सम्मान की भी, मेरे भाई बहन सभी की, इनकी भी मान सम्मान की रक्षा आपने ही करनी है। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। मेरे माता पिता के घर में भी आपका स्वरूप है, वह भी आपको मानते हैं गुरुजी। उनकी भी रक्षा करना, मेरे भाई की भी रक्षा करना। उसके पास भी आपकी ब्लेसिंग है, आप उसकी भी रक्षा करना। मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उसे अपनी पत्नी की अहमियत और बच्चे की अहमियत समझाइए। गुरुपा पता नहीं जे कैसे अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर ऐसे चले जाते हैं, जबकि मैंने उनके लिए सारा अरेंजमेंट किया हुआ था शादी का। तो मेरा इतना खर्चा हुआ था 6-7 हज़ार रुपया, वो भी सारा ऐसे ही निकल गया और मैं बहुत परेशान रही 2-3 दिन। गुरुजी पता नहीं आपने मेरा कौन सा संकट टाला, इसके लिए आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम गुरुजी शुक्राना है। मुझे इसी प्रकार हर गलत लोग से बचाना गुरुजी। आप ही मेरी रक्षा करना, मेरी बेटी की, मेरे बच्चे की, मेरे अंग संग होकर सहाय होना, मेरे पेरेंट्स के, मेरे भाई बहन के अंग संग होकर हमेशा सहाय होना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे माता पिता भाई बहन की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुल देवी मैया, पितृदेव सुख शांति देना, रक्षा करना। मेरे गौरी शंकर गुरु जी महाराज, मेरे वीर बजरंगी गणेश जी रक्षा करना, माँ काली की रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, शुक्राना मम्मी आंटी की तरफ से शुक्राना। हमेशा मेरे साथ रहते, मेरे हर पल संग रहते हो गुरु जी, शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, 555, 999, 444, 44, 22, 222, ऐसे ऐसे आप मुझे एंजल्स नंबर दिखाते हो गुरु जी, दर्शन देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप कहते हो जिस दिन तुम दोनों बड़े मंदिर आए थे, मैंने तभी तुम दोनों को ब्लेस कर दिया था। गुरु जी आपने अगर ब्लेस किया था हम दोनों को, तो अभी तक हम क्यों नहीं मिल पा रहे गुरु जी, क्यों नहीं मिल पा रहे। आपने कहा था तभी तुम्हारी जोड़ी को ब्लेस कर दिया था मैनू, तुसी एक साथ बहुत सोहने लगते हो। शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरु जी। बहुत घमंडी है मेरा पति अंकल, शुरू से अफेयर हो मेरा है, लड़कियों से बातें करना, उनसे बातचीत करना, फ़ोनों पे बातें करता था। अफेयर थे गुरु जी, शादी के बाद भी अफेयर थे उसके गुरु जी। मैं हमेशा परेशान रही हूँ गुरु जी। मेरा बच्चा छोटा है, इस चक्कर में मैं बर्दाश्त करती थी, फिर मैं वैसी हो जाया करती थी गुरु जी। हाँ, मैंने आपको अपने पूरी लाइफ आपके हाथ में सौंप दी, अपना घर जीवन आपने कैसे चलाना मुझे नहीं पता गुरु जी, कैसे वो आएगा कैसे नहीं। अभी वो किसी के साथ है, आप कहते हो धोखा दे रहा तुझे, मुझे नहीं पता, बट एक बच्चे को उसके पिता की ज़रूरत होती है गुरु जी, कोई पिता दोबारा नहीं बन पाता गुरु जी। अब आपके हाथ में मेरी ज़िंदगी, शुक्राना। आज आप पड़ोस की शादी में लेके गए, आंटी के लड़के की, वहाँ खिलाया आपने, मिठाई भी खिलाई गुरु जी, खाना भी खिलाया। कल भी आपने स्कूल में समोसे रसगुल्ले खिलवाए थे, मीठा बहुत खिलाते गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह आपने कहा था आलू के परांठे बना के खिलाई, मैंने सुबह भोग लगाया गुरु जी, कैसे लगा मुझे बताना गुरु जी, शुक्राना। मैं पहले बहुत रोती थी संगत जी, बहुत परेशान होती थी, परेशान अभी भी होती हूँ पति अंकल को लेके कि आगे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, मिल पाएंगे कि नहीं, बच्चे की ज़िंदगी कैसे होगी, मेरी ज़िंदगी कैसे होगी। क्योंकि गुरु जी वो तो हमारे को खर्चा तक भी नहीं दे रहा, आप सब जानते हो, खर्चा तक भी नहीं दे रहा गुरु जी वो हमें।
उसको परवाह ही नहीं हमारी। इस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपकी अपनी कोई कहते हैं सब पुराने कर्म है तेरे गुरुजी, मेरे कर्म मेरे आगे आ रहे हैं, मेरे कर्मों के लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। जो भी मैंने कर्म करे गलत मिसकैरेज हुए गुरुजी, बहुत कुछ मैंने गलत बोल दिया था अपने बड़ों को भी, मुझे क्षमादान दो गुरुजी उस चीज़ का। मेरी काली माता मुझे क्षमादान दो, मेरे पितरों मेरे क्षमादान दो। हाँ, नीम करोली बाबा का मैसेज आया, तेरे पितर पूछ रहे क्या हाल चाल है, तुझे आशीर्वाद दिए सुख समृद्धि का। शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना मेरे पितरों। बस गुरुजी मैं यही कहती हूँ कि पति अंकल जिसके भी साथ है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये आपको पता है, आप सब देख सकते हो गुरुजी, आपको सब पता है। मुझे नहीं पता उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पर आपने सत्संग सुनवाया, तेरे परिवार के जो पुरुष है उन पर जानलेवा खतरा है, खतरा मंडरा रहा है गुरुजी। सत्संग सुनवाया, शुक्राना उसके लिए। आपने पहले यूट्यूब पर सत्संग सुनवाया था, मैं कल नहीं सुन पाई, फिर आपने फेसबुक पर स्मॉल सत्संग सुनवाया गुरुजी, शुक्राना। मतलब गुरुजी मेरा हर चीज़ का ध्यान रखते, हर चीज़ का। संगत जी गुरुजी ने सुंदर सा बनाया, आप कहते हो सुंदर सी बन के रहकर, आज मैं सुंदर सी बनी गुरुजी आपके लिए, अपने पापा के लिए, अपने प्यारे पिता के लिए। कैसी लग रही गुरुजी मुझे बताना। शुक्राना। मैं रोती रहती थी संगत जी, बहुत रोती रहती थी। अब एक सब्र सा आ रहा है धीरे धीरे कि जो होगा देखा जाएगा। भाई बोल रहा था निकल यहाँ से, हमारे घर से, हमने अपनी शादियाँ करनी है, पर गुरुजी कहते तेरे लिए मैं सबकी बुद्धि और ज़ुबान भी बदल देता हूँ। अब वो आगे गुरुजी जब तक रखना होगा यहाँ पे रखेंगे मुझे। बस गुरुजी जॉब ब्लेस की है, अब उसमें मेरा साथ देना गुरुजी। 25 तारीख को दिल्ली से ऑडिटर आ रही है देखने के लिए, और आपको पता है मेरा वो सब्जेक्ट इतना मैंने पढ़ाया नहीं कभी गुरुजी। बस आप मेरा साथ देना उस चीज़ में, मेरा अंग संग रहना गुरुजी, मेरी रक्षा करना। बच्चे को खुश रखते हो गुरुजी, हर पल खुश रखते हो बच्चे को। बच्चे के सर पे आपने हाथ रख रखा है, 20 ट्यूशन जा रहा है, अगले साल एडमिशन कराऊंगी गुरुजी उसका। आप ही कराओगे, मैं नहीं कराऊंगी गुरुजी। और आगे अगले साल किसने देखा कुछ नहीं पता। बस पति अंकल सुधर जाए गुरुजी, लेके चला जाए हमें, और आप यही कह सकती हो आपसे, और कुछ नहीं कह सकती गुरुजी। आगे उसकी सोच जैसी आप कहते हो उसकी बुद्धि बदल रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता गुरुजी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर शुक्राना गुरुजी, इस चीज़ के लिए भी शुक्राना। मेरी बहुत हेल्थ ब्लेस की है गुरुजी आपने, बहुत हेल्थ ब्लेस की। बस थोड़ा कोल्ड हो रहा है, इसको ठीक कर दो गुरुजी। बहुत हेल्थ ब्लेस की आपने, सारी बीमारियां ख़त्म कर दी जड़ से गुरुजी। सर्वाइकल भी इतना नहीं होता अब गुरुजी दर्द, पहले तो इतना दर्द रहता था मैं बता नहीं सकती। चक्कर अभी भी आते हैं थोड़े थोड़े, कभी सोचती हूँ तो सच चक्कर आते हैं, पर पहले से गुरुजी ने बहुत बलवान बना दिया मुझे सोच से, क्योंकि मैं महाशिव की बेटी हूँ, मैं निडर हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी से नहीं डरती। मेरे महाशिव मेरे हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरी रक्षा करते, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहसा, ओम शिवाय, गुरु जी सहसा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मनिंदर कौर लुधियाना से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के चरणों में लख लखवार शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो पिछला टाइम मेरा निकला है वो बहुत मुसीबतों वाला निकला है, मगर जब से मैं गुरु जी की शरण में गई हूँ, गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में रखा है, तब से मेरा दामन, मेरी झोली खुशियों से भर गई है। गुरु जी ने इतना दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं विदेश जा रही हूँ, और गुरु जी ने मेरे को एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है। इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बेटी के बेटा हुआ है, वो भी गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ, मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। अब तो संगत जी
ऐसा टाइम बन चुका है कि मेरे को कुछ भी करना होता है ना, तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज से आज्ञा लेती हूँ और गुरुजी से ही बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही मेरे साथ चलोगे, आप ही मेरा सारा काम करवाओगे। तो कोई छोटी से छोटी बात होती है, बड़ी से बड़ी बात होती है, कुछ भी होती है, मैं गुरुजी से ही विनती लगाती हूँ और गुरुजी ही मेरे सारे कार्य संवारते हैं। मेरे गुरुजी महाराज इतने 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 अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को इतने दुखों के बाद जितने भी सुख मिले हैं वो गुरुजी की शरण में आके मिले हैं। संगत जी, मैं 2018 में सबसे पहली बार बड़े मंदिर गई थी, तो तब इतना ज़्यादा रश था, इतना रश था कि मेरे को समझ ही नहीं आया कहाँ है, क्या कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर हमने लंगर प्रसाद खाया, संगत में बैठे, चलो जी अपने घर वापस आ गए। उसके बाद 2020 से लेके 2024 तक मैंने इतना दुख देखा, इतना दुख देखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर 2024 में जून में मैं फिर से लुधियाना में ही गुरु जी के आश्रम गई। वहाँ जाकर फिर से मैंने मत्था टेका, तो बैठी वहाँ पर लंगर प्रसाद खाया, बैठी, मतलब बड़े दुखी हृदय में बैठी हुई थी। फिर मैंने वहाँ पर जाकर गुरु जी के आगे सरेंडर कर दिया। मैंने बोला गुरु जी अब मेरा चंगा माड़ा सब कुछ आप ही के हाथ में है, आप जो करोगे जो दोगे मेरे को मंजूर है। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी जानते हैं क्या हमारे हित के लिए अच्छा है, क्या बुरा है। वो जो भी करते हैं वो हमारे हित के लिए अच्छा ही करते हैं। संगत जी, जब से मैं गुरु जी की शरण में गई हूँ, गुरु जी ने मेरे को इतने सुख दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं गुरु जी से विनती करती हूँ, गुरु जी महाराज जैसे मेरे दुखों को काटा है, बाकी सारी संगत के दुखों को भी दूर करना, सबके दुख काटना। हम सब इस दुनिया में जो आए हैं माड़े चंगे कर्म करते हैं, गुरु जी उन सब कर्मों का लेखा जोखा आप खुद ही ख़त्म कर देना, दुखों का मुंह ना देखना पड़े किसी को भी, क्योंकि मैंने वो कुछ देखा है जो कोई भी नहीं देख सकता। मेरे हस्बैंड अंकल इस दुनिया में नहीं हैं, बस वो मेरा टाइम पीरियड इतना ख़राब था। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। 2 मेरे बच्चे हैं, बेटी की शादी हुई, बेटी को गुरुजी ने इसी 15 नवंबर को 2025 में इतना सुंदर बेटा दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हूँ, जिस जो भी मेरे को मिला है। अब मैं विदेश जा रही हूँ अपने बेटे के साथ, ये सब कुछ मेरे गुरु जी की कृपा है। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मुझे अपनी शरण में हमेशा ऐसे ही बिठाए रखना। मैं सदा ही आपका शुक्राना करती रहूं। वैसे तो दिन में पता नहीं कितनी बार शुक्राना करना पड़े, छोटे छोटे शुक्राने, बार बार गुरु जी खुशियाँ देते हैं, उन खुशियों का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए फिर से एक बार आप सबके साथ गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय हो मेरे गुरु जी महाराज। ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हाँ गुरुपा जी, मेरा 59 शुक्राना सत्संग जो मैं आपके चरण कमलों में रख रही हूँ। आपके गुरु मंत्र से आपका सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा जी मेरा आज वीरवार का सत्संग है जो कि रात के 11:28 हुए। गुरुपा गुरुपा मेरे सत्संग करने का भी टाइम नहीं मिलता। गुरुपा क्या करूं,
जब भी टाइम मिलता है गुरुपा मैं तभी आपका सत्संग शेयर करती हूँ। आपने मुझे 111 सत्संग करने का शुक्राना बख्शा था गुरुपा। आज मैं 59 बार यह सत्संग कर सकी गुरुपा। ऐसा कीजिए कि मैं आपके जल्दी जल्दी सारे सत्संग कर सकूं गुरुपा। गुरुपा आपके तो पल पल दर्शन होते रहते हैं, तितली रूप में और कबूतर में। और जब भी मैं घर से बाहर आती हूँ तो डबल 7 डबल 4 के दर्शन, कभी 1 के दर्शन, कभी डबल 0 के भी दर्शन गुरुपा होते रहते हैं गुरुपा। कोई ना कोई गाड़ी तो हमारी निगाह के सामने निकलती है गुरुपा। इसके लिए आपका बहुत बहुत ही शुक्राना गुरुपा। हम बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत ही शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज आता है कि पुत्री जे सत्संग सुन जे तेरे पुत्र की सभी तमाम परेशानियां दूर कर देगी गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आप ही उनकी मुश्किलों का हल करते आए हो गुरुपा। आगे भी आप ही करोगे गुरुपा। उसको सेहत ब्लेस करना गुरुपा। उसको हफ्ते में 1-2 बार तो बुखार हो ही जाता है गुरुपा। उसको ठीक रखना गुरुपा। आप भी उसकी माँ बाप हो गुरुपा। आप भी उसकी रक्षा करना गुरुपा। आप भी उसकी रक्षा करना गुरुपा। आप इसको ऐसी जॉब दिलाइए गुरुपा। आप उसका मन भी आप लगाना गुरुपा। और उसकी सेहत भी ठीक रहे तो तभी तो काम कर सके ना गुरुपा। आप इसका ख्याल रखना गुरुपा। फिर उसका पिता बनकर या उसकी माँ बनकर आप उसका ख्याल रखना गुरुपा। उसका ख्याल रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरुपा एक और सत्संग आता है कि तेरे बेटे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। जैसा सत्संग और उसका कवच बना ले। जय गुरु जी। आप भी उसका कवच बना कर रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। दोनों बच्चों का ख्याल रखना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। छोटे मोटे सत्संग तो घर में होते रहते हैं। कोई भी काम पड़े तो घर में कोई चीज़ भी ना मिले तो गुरुपा मैं कहती हूँ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चीज़ मिल जाए तो मेरी आँखों के सामने उसी वक्त ही मेरी आँखों के सामने आ जाती है गुरुपा। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत ही शुक्राना 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 गुरुपा। सारे परिवार की रक्षा करने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और 2-3 टाइम का खाना देने के लिए भी आपका बहुत बहुत ही शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा जी आपने बच्चे बाहर भेजे तो गुरुपा उनको कामयाब भी आप ही करना गुरुपा। उनका दोनों का ख्याल रखना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं अपने सत्संग को जय विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का लाख 100 बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी सास संगत जी को भी जय गुरु जी। और राजा अंकल आंटी को भी जय गुरु जी। अगर भूल चुक हो जाए मुझसे बोलते हुए कोई किसी का दिल दुख है या किसी को हर्ट होए या मेरी वजह से किसी का
मतलब कि कुछ दिल टूटे तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। मैं सभी यूनिवर्स से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गलतियों को माफ़ करना और सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पितरदेव चरणों में भी कोटि कोटि नमन, बाल पितरों के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। भूल चूक माफ़, क्षमा याचना, गलती के लिए क्षमा कर देना। और नीम क्रोली बाबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना पॉजिटिव मैसेज देने के लिए और मेरे कष्टों को कटवाने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम हनुमान मनते नमः, हनुमंते नमः, हनुमंते नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का मुझे मैसेज था कि बेटा जल्दी से शुक्राना कर, आज शाम को मैं तुझे बहुत बड़ी विशेष ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, देने वाला हूँ। शुक्राना करना ना भूलिए मेरा पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके हर रहमो करम के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। कन कन से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर सांस सांस से शुक्राना। बेटी आज शनिवार है, शनिवार और गुरु जी की संयुक्त कृपा तुझ पर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट आज टल चुका है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। बस इस चुपचाप हुए चमत्कार के लिए शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे कष्टों को टालने के लिए, संकटों को टालने के लिए, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब तुझे उस काम की मंजूरी मिलने वाली है जिसका इंतजार तू महीनों से कर रही थी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। आज का दिन बहुत पावन है। सिर झुका और शुक्राना करके इस आशीर्वाद को आगे पहुंचा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय, शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शनि की कृपा से रक्षा अब गुरु जी ने स्वयं ले लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। अब तू बेफिक्र होकर अपना उज्जवल भविष्य बना। वो सब गुरुपा आपके हाथ में। आपने मेरी बागडोर संभाल रखी है गुरुपा, तो आप पीछे भी संभालिए, आगे भी संभालते रहना मेरे पास। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना, मेरे कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना, मुझे खूब ब्लेस करने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे कर्जों को उतारने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे खुशी देने के लिए शुक्राना, मुझे बेफिक्र करने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तैयारी कर ले, वो तो शुक्राना करने की बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, सांस सांस और रोम रोम से शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा अच्छा समय लाने के लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोट शुक्राना। ऐसा कौन कर सकता है? एक पिता ही अपनी बेटी के लिए कर सकता है। उसे ही पता है कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। वो उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं और हमारे गुरुपा तो पलक झपकते ही पूरा कर देते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। खूब खूब अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, मेरे कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना, घर का कम लगवाने के लिए शुक्राना, पति के हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। बस बाबा सब पर हेल्थ ब्लेस करते रहना, सबकी हेल्थ वेल्थ सही रहे और यही हम करोड़ों के मालिक हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, 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 शुक्राना। बाबा कहते हैं आंख बंद करके ही जब भी कोई मुसीबत हो तो मुझे आंखें बंद करके आवाज़ देना, मैं तुरंत किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। शुक्राना बाबा। इससे आगे और क्या चाहिए बाबा? इससे आगे और क्या चाहिए? और कौन सी खुशी चाहिए हमें? आपने हमें संभाला, आपने हमारा हाथ पकड़ा, हमारे सर पर हाथ रखा, इससे बड़ी और क्या खुशी, क्या दौलत चाहिए हमें? हम तो एक मतलब कि भवसागर से अपने आप को पार अभी समझने लगे हैं। जिसका माझी इतना अच्छा है उसकी नाव कैसे डूब सकती है बाबा, कैसे डूब सकती है? जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। इस नाव को संभालते रहना गुरुबा, कभी डूबने मत देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना,
अनंत कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल, बड़े बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना। बस एक ही अरदास है गुरुपा आपके चरणों में कि आप ही संभालोगे, आप ही देखोगे, आप ही के चरणों में सब कुछ रख दिया है गुरुपा। बच्चे भी आपके, घर भी आपका, परिवार भी आपका, कारोबार भी आपका गुरुपा। सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखना और अपना भी ख्याल रखना मेरे बाबा, अपना भी ख्याल रखना। जय गुरु जी। ये तो झल्ली बेटी है, पता नहीं क्या कुछ बोलती रहती है, क्या नहीं बोलती रहती है। गुरु जी कहते हैं हमें मेरे से मंगो ना, मन्नो मनो। संगत जी, हमें तो मतलब कि गुरु जी ने इतना आसान तरीका दे दिया है सिमरन जाप करने का भी, शुक्राना करने का। शुक्राना शब्द से ही मेरे गुरुपा सबको अपना बना लेते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको खुशियों के दात देना और सबके मन में सिमरन की जोत जलाए रखना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु चरण सच्ची शरण, गुरु चरण दुखहरण, सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सब पर मेरा करना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। शुक्र